ओ राधे कृष्ण भैया। राधे कृष्ण शास्त्री जी, कैसे हाल हैं आपके? बस आशीर्वाद है बड़े भाई का। कहाँ हो? मेरी कथा रोखालू गांव तहसील हसनपुर जिला अमरोहा में चल रही है। आप कहाँ हो? मैं धर रहा हूँ सीबीगंज बरेली से आगे थोड़ा, साई मीरगंज हर तरफ। एक बात पूछ रहे हम तुमसे। पूछो साहब। जैसे देखिए, कथा सम्राट जी हमारे जैसे बाबा जी हैं, हम्म। स्वामी आधार चैतन्य जी। हम्म। और योगी जो उनके शिष्य बने वो तुम्हारे गुरु भाई हैं। गुरु भाई है। तो इसमें आप क्या कहोगे? योगी की गलती है या हमारे गुरुजी की गलती है? इसमें आप क्या कहोगे उनके बारे में? साधार जी भैया बताओ। सबसे पहले तो हमें गुरु गुरु भक्ति का चैप्टर पढ़ना चाहिए। जी। अगर गुरु गलती पे डांटे फिर भी जी। हमको उसको सहन करना चाहिए। दूसरी बात, बिना गलती के कभी कभी गुरु डांट देते हैं, जी। उसको भी हमें अपने अंदर ज्यादा गहराई तक नहीं ले जाना चाहिए। जी। दूसरे रूप में, नाराजगी के रूप में। जी। चलो, गुरुजी वृद्धावस्था है, मानते हैं। बिल्कुल। और हमारा बहुत पुराना वृक्ष है। जी। सुरजन चैतन, स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जी, ये दोनों महान मूर्तियां उन्हीं की वजह से आगे बढ़ी, उनके शिष्य रहे। साधार जी, हम इसमें एक बात कहेंगे कि अगर वृक्ष फल नहीं देता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसे काटा नहीं जाता है, लेकिन वो छाया के योग्य तो फिर भी रहता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। अब इसमें चलो, उसी बात को लेकर के गुरुजी ने डांट भी दिया, तो योगेंद्र योगी जी को इतना बड़ा तूफान नहीं खड़ा करना चाहिए था। जी। दूसरी बात, चलो, योगेंद्र योगी जी ने जो भी कहा है उसमें उनकी गलतियां बताई हैं, जी। और बेटी की कसम भी खाई है इस तरह से। जी। चलो, मानता हूँ यार। चलो, आप शिष्य थे उनके, चाहे जी। पहले आप किसी के शिष्य रहे हों। गुरु तो अनेक होते हैं जीवन में। बिल्कुल जिससे सर। हमें शिक्षा मिलती है वही गुरु है हमारे। सत्य बात है। और हमारे जीवन में स्वामी जी ने हमें पता नहीं कितने बार डांटा, मंच से कई बार फटकारा बहुत बुरी तरह से। जी। हमारे जीवन में कभी ऐसा भाव नहीं आया कि हमें समाज में अपमानित किया है। अरे, गुरु जी का समाज में अपमान करना हमारे लिए तो वरदान साबित हुआ है। नहीं साधार जी, इसमें एक बात है कि माता पिता और गुरु की डांट जिसने खा ली वो आगे बढ़ता है, ये भी तो है। बस 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 बस, आगे बढ़ता है। बाद बाकी ये योगी जी का जो रुझान रहा वो सही नहीं रहा मेरे में। जी। बाद बाकी रवि शास्त्री बड़ी सीधी रहे हैं, तो ये तो उनकी परंपरा रही है, आपको पता है सब बात। अब साधार मैं इस जी। वजह से जानता था। साधार जी, मैं हाँ, बोलो बोलो। ये पूछना चाहूंगा, जो आचार्य कमलेश जी ने किलम्प छोड़ी है, तो उसमें आचार्य कमलेश जी कह रहे हैं बहुत तरह नहीं, तरह। कमलेश जी की नहीं सुनी मैंने, विमलेश जी की सुनी है। हाँ हाँ, बिमलेश उनके शिष्य। तो तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आचार्य कमलेश जी और विमलेश जी जो हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और बड़े सभ्य समाज से, बड़े विमलेश जी के कमलेश जी जी। बहुत बड़े सच्चे बच्चे श्रेष्ठ, मतलब कवि भी हैं, कवि हैं। हम्म। और हमेशा उन्होंने समाज में बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। और मैं देखता रहता हूँ समय समय पर, हमारे विमलेश आचार्य जी जो हैं मेरे अच्छे मित्र हैं, ऐसी जी। बात नहीं है, मेरे अच्छे संबंध रहे हैं उनसे। जी। और उन्होंने भी समाज को बहुत अच्छी दिशा देते हैं समय समय पर। उनकी सारी पोस्टें पढ़ता रहता हूँ मैं। जी। और लेकिन उन्होंने इस बात का जो समर्थन किया अपने रूप से, कौन से तरीके से, ये उचित नहीं था। जी। दूसरी दूसरी बात, एक बार आपने देखा होगा, एक अभी झगड़ा और हुआ था, रविंद्र शास्त्री नगला बांधाती वाले, अच्छा अच्छा। उन्होंने आला गाई थी। जी। थोड़ा कुछ पौन तो कुछ क्लिप ऐसे ही डाल दी थी, उन्होंने कह दिया था गलती में कुछ भी, तो सारे कथावाचक उनके पीछे पड़ गए थे। जी। बहुत सारी मीटिंगें की। तो जी। उन्होंने इन्होंने उस भाषा में जवाब दिया, तो उन्होंने उसी भाषा में इनके जो है गुरु जी हैं, बेवलेस के गुरु जी, जी। कमलेश आचार्य जी, जी। बड़े महान व्यक्ति हैं। जी। जी। लेकिन इनकी वजह से उनको भी नीचा देखना पड़ा। भाई, तुमने थोड़ी गलत कमेंट करी तो दूसरा कोई चुप थोड़ी बैठेगा। बिल्कुल सही बात है। अब उसकी मानता है, कोई आदमी चुप बैठा, उसकी मानता है वो, जी। है।
तो उन्होंने ऐसी ऐसी उल्टी सीधी डाली कि हिजड़ों की जमात लगी है, ये साले कुत्ते हैं, फलाना ठिकाना। मैं नहीं कहना चाहता, मेरी भाषा गंदी होगी इससे। तो उसमें बड़ा हमें बड़ा अजीब लगा। बताओ अब कमलेश जी के बारे में लोग कैसे कैसी वीडियो बना के डाल रहे हैं, हिजड़ों की जमात बता रहे हैं, जबकि वहां पे अच्छाई उन्होंने समर्थन किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, रविंद्र को बिल्कुल। अच्छी शिक्षा दी थी। लेकिन भाई लोगों की समझ में नहीं आता, लोग जी। उससे उल्टे तरीके से ले जाते हैं। साधारण। उन्होंने क्लिप डाल दी, वो वायरल हुई, बहुत दिन तक चलती रही वो चीज। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये सोशल मीडिया पर ये जितनी सारी बातें होती हैं, ये सब बेवकूफ वाली बातें हैं। समाज में अच्छा प्रदर्शन नहीं है इसका। जी। और कथावाचकों की इसमें बहुत बड़ी बेइज्जती होती है, विद्वान बिल्कुल। लोगों की। अच्छा इस साधार जी। पर इस बात पर संयम बरतना चाहिए सब लोगों के लिए। साधार भैया एक बात और कहेंगे कि इस विवाद के बीच में एक महान हस्ती क्या, स्वर सम्राट हमारे मान लो सबके ही गुरु थे, हम्म। ब्रजेश कुमार शास्त्री जी। हम्म। अब उनके जो सबसे छोटे अनुज हैं प्रवेश शास्त्री जी, हम्म। वो महान हस्ती भी बीच में आ गई, उन्होंने एक क्लिप बना के डाला है। तो उसके बारे में आप हम्म। क्या कहेंगे, क्योंकि आप भाई आधार जी के शिष्य हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहोगे? रामपाल जी, जी। अब मैं इस विषय पर क्या कहूँ। मेरे मंजे शास्त्री से बहुत घरेलू संबंध रहे हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ मंजे शास्त्री जी का। जी। और उन्हीं के वो भाई हैं छोटे। जी। तो इस विषय पर मैं ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं करूंगा। ये तो प्रवेश शास्त्री जी के बारे में तो सबको पता है कि कभी कभी दारू पी करके कैसी कैसी गालियां अपनी माँ को, बहन को, मतलब जब अपने भाई को गाली दे रहे हैं माँ बहन की, तो खुद के लिए लग रही है ना। उसी माँ ने बिल्कुल। तुम पैदा की हो, जी। उसी बाप ने तुम पैदा की हो, वही तुम्हारी बहन है, वही उनकी बहन है। जी। तो इस बारे में तो सबको ही पता है, इस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। जी। प्रवेश शास्त्री जी की तो एक परंपरा रही है कभी कभी। अच्छा अच्छा। अब वीडियो मैंने वो देखी है, वो हम्म। गुटखा खुद खा रहे हैं। हम्म। अब सबको और कितना बड़ी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, साले शब्द भी कहा है उसमें गुरु जी के लिए जी। है। अब वो ब्रजेश, अब उन्होंने वीडियो बना दी। अगर कोई गुरु जी, स्वामी जी का ही चेला, कोई गुरु उल्टी सीधी वीडियो बना दे ब्रजेश शास्त्री जी के बारे में, जी। तो कितनी बड़ी मूर्खता है। नहीं सादार जी, अभी स्वामी जी ने एक क्लिप निकाली है। सबसे पहले एक बात बताऊं मैं, जी। थोड़ा मेरी विषय पे जाओ थोड़ा ने, जो बात बिल्कुल। करने का समय है तुम्हारे पास, जी। बात करने का समय है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा समय आपके लिए। विस्तृत जानकारी से पहले ये देखो कि पहले के गुरुओं और शिष्यों में और अब के शिष्यों में जी। जमीन आसमान का अंतर है। आज के शिष्य अपनी पराकाष्ठा पर खरे नहीं उतर रहे। जी। मेरे जमाने का मैटर है, मैंने बहुत कुछ देखा है। जी। 26-27 साल तो मुझे भी लगभग हो गई कथा बिल- करते हुए। बिल्कुल। ब्रजेश शास्त्री को मैंने बहुत अच्छी तौर से देखा है। एक दो कथा मेरे कथा में भी आए थे। जी। सी ग्राम सीयपुर में जो हंसी नाला कथा चली थी जलालीगढ़ में उनकी। जी। और स्वर्गीय सुरजन चैतन्य भी मेरे घर पे घूम गए जी। एक दो बार। और स्वामी जी तो कई बार आए मेरे यहाँ। जी। कई बार ब्रजेश शास्त्री जी को भी डांटा, सुरजन चैतन्य को भी डांटा, फटकारा खूब। कई बार ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई जी। 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 उनके बारे में। तो कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मैं इनका अपमान करूं, बिल्कुल। ब्रजेश शास्त्री जी ने और इन्होंने। जी। अब एक एग्जांपल देता हूं। जब कभी कोई, आजकल घर में लाइटें बनती हैं जी। तो इंसान बड़ी मेहनत से बनवाता है, बिल्कुल। उसमें लेटरिंग करते हैं। आगे चल के जब वो घर थोड़ा जब पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो कभी कभी वो टैंक में से थोड़ी सांस निकलने लगती है तो बदबू आने लगती है। बिल्कुल। तो वही डोर है कि स्वामी आधार चैतन्य जी ने, ब्रजेश शास्त्री जी ने, सुरजन चैतन्य जी ने जो जिस लाइन को आगे बढ़ाया, बहुत मेहनत की इन लोगों ने। मेहनत की। लेकिन वो टैंक है ना, वो टैंक बनाया बनाया तो अच्छे के लिए था। इन्होंने उसको उसमें छेद करके उसमें बदबू निकालना शुरू कर दिया। जी। बिल्कुल। अब ये एक, आपने कभी मंजे शास्त्री जी की कोई रिकॉर्ड सुनी है? गलत नहीं सुनी होगी, कभी नहीं। होगी होगी बाई चांस कभी। नहीं मैंने। रजनी शास्त्री जी हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं, समझ और धर्म की पराकाष्ठा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं मंजे शास्त्री जी। तो सबसे पहले तो स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री के शिष्यों को ये समझना चाहिए कि प्रवेश शास्त्री जी की तो ये परंपरा रही है, सबको पता है। जी। भतीजे को गाली देना, माँ बहन की गाली देना, अपने भाई को गाली देना, उल्टी सीधी बातें करना कभी कभी है। जी। लेकिन ब्रजेश शास्त्री के शिष्यों को
ये दिमाग में आना चाहिए कि हमें मंजे शास्त्री जी की बातों पर अमल करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। प्रवेश शास्त्री तो मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है, ये मानो आप। बिल्कुल सत्य वचन है। चाहे वो उस परिवार के सदस्य हैं, एक अभिन्न अंग हैं, लेकिन उन्हें अपने शब्दों पर थोड़ा संयम बरतना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। नहीं नहीं, जैसे मान लो चेला तो हमारे स्वामी जी के, आधार जी के भी बहुत हैं, पर अभी तक कोई सा चेला मैदान में नहीं आया है, उन्होंने कोई चेला अरे जवाब दे। एक, एक बात बताओ, जी उन्हीं की भाषा में उनको हम गाली देने लगे तो उनमें हमें अंतर क्या रह जाएगा भाई। बनाने को आज मैं वीडियो बना दूं, सुनिए आप, सोशल मीडिया पर डाल दूं, जी सुनिए, और मैं उल्टी सीधी गाली बकूं माँ बहन की, सब तरह की, साले वाले कहूँ किसी विद्वान के लिए या जी इनके लिए, जी तो यार इसमें मेरी मूर्खता है। लोग, समाज है, समाज पढ़ा लिखा है, समझ रहे हो। ये गिने चुने लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हम यहाँ करते रहते हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही, उसे शेयर कर रहे हैं। ये गिने चुने लोग हैं, इनको समाज में, इन्हें समाज में क्या देखा अभी समाज में। ये गिने चुने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनके ये चमगादड़ के साथी होते हैं ना, जी जो वो सूरज को बुरा बताते हैं। ये बिल्कुल। ये जितने भी हैं चमगादड़ हैं। मैं ज्यादा गाली ऐसी बात तो नहीं कहूंगा जो मैं थोड़ा, जब शब्द ऐसा निकल जाए मेरे मुंह से बुरा लगे, लेकिन ये सब चमगादड़ के साथी हैं, इनकी हम हाँ कर रहे हैं, किसी सच्चाई तक नहीं पहुंच रहे। कोई बात हो भी गई तो उसका समाधान बैठ के करना चाहिए। और गुरु ने कह दिया तो कोई बात नहीं यार, गुरु का चेला है, मैं नहीं, चेला हूँ, मेरे चेला है, बहुत सारी बात कह अभी देते हैं। साधार जी की एक क्लिप आई है, वो आधार जी की एक क्लिप आई है, साधार जी, हम्म। उसमें उन्होंने ये कहा है कि योगेंद्र योगी मेरा शिष्य है और मैंने उसे गुरु दीक्षा दी। अरे भाई शिष्य है, क्यों शिष्य नहीं है? गुरुजी सुनो ने कौन से भाव से कहा था सुनो कि सुनो, समय नहीं पर किसी नहीं, कथा में नहीं पहुंच पाए? गुरुजी समझ ने रहे हो। गुरुजी ने सच्चाई उसमें ये दिखाई है, आधार जी ने, स्वामी जी ने, कि हम्म। ये मेरा शिष्य था और मैंने इसको 10,000 रुपए दे करके ये कहा तू मेरी कथा में पहुंच जा, मैं बीमार रहा 10 महीने से, हम्म। और ये नहीं पहुंचा। फिर हम वहां पहुंचे तो उन लोगों ने हमें बुरा भला कहा। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर तू मेरा शिष्य होता तो फोन करता मेरे पे कि किसी और लड़के को ले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये भी सही ये भी स, ये भी इन्होंने सही तो कहा। स्वामी जी ने उस कलम में ये भी कहा है कि ये शिष्य है तो शिष्य ही रहेगा, और डांटा है तो हमने अपने को डांटा है, दूसरे को नहीं डांटा। ये लोग बदबू छोड़ रहे हैं, वीडियो ऑडियो कलम डाल रहे हैं। तो आधार जी के वचनों से आप उनका क्या अब सहयोग एक बात करोगे? बताओ, पूरा हिंदुस्तान जानता है स्वामी आधार चैतन्य के लिए, ब्रज शास्त्री जी के लिए, सुरजन चैतन्य के लिए। जी अब वो लोग सुरजन चैतन्य को गाली दें, ब्रज शास्त्री को गाली दें, स्वामी आधार चंद्र चैतन्य जी को गाली दें, तो ये सूर्य पर थूकना हुआ। भाई सुरजन आज ब्रजेश जी तो ये आज हमारे। आज आपने एक बात कभी कही थी कि आधार जी के चेले कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी समझिए, अगर हम बोलने लग जाएं तो हम किसके लिए बोले भाई? अरे उसी गुरु के शिष्य सुरजन चैतन्य जी थे, उसी गुरु के शिष्य हम हैं, उसी गुरु जी के शिष्य हैं स्वर्गीय ब्रज शास्त्री जी हैं। जी तो क्या क्या हम अपने को गाली देंगे? नहीं, ये तो नहीं गाली बनता। गाली देने को मेरी जुबान कोई पकड़ लेगा? हम बेजुबान तो है नहीं, सही बात है आपकी। कोई भाई जुबान पकड़ लेगा? नहीं हम गाली बके सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बकें, कोई पकड़ लेगा? हम प्रवेश शास्त्री को गाली दें, मंजे को गाली दें, किसी विद्वान को गाली दें, कोई जीप पकड़ लेगा हमारी? बताओ। नहीं नहीं। या मैं 10-20 लड़कों से अभी कहूँ, अपने संसाध वालों से, जी तो ये सारी वीडियो बना के डाले तो कोई कोई पकड़ लेगा? जीप पकड़ लेगा ना? कि सबसे पहले सादार जी हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ा पाखंड फैल रहा है हमारे कथावाचकों में, कि तरह तरह से लड़ाई झगड़े, ये पाखंड मानेंगे इसे? कुछ नहीं है। देखो देखो, ये लोग समाज के बीच नहीं जाते हैं। अगर इनकी मैया ने दूध पिलाया है तो स्वामी जी की कथा फर्कवाद में चल रही है, हाँ, इस समय और कथा चल रही है। पब्लिक की भी जाके गाली दे स्वामी जी को, पब्लिक मार मार के भूत बना देगी। बिल्कुल। हैं? अब मैं नहीं कहना चाहता, ये साले अपने घर में बैठे के वीडियो बना रहे हैं। थोड़ी जी, साले शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए, गलती होगी थोड़ी, थोड़ा तेज तेज में निकल जाता है। मैं लेकिन इसीलिए मैंने फोन इन्हें किया, ये मैंने वीडियो कि बना रहे हैं, दुनिया भर की हर आदमी समर्थन कर रहा है, गलत का समर्थन कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात, ये सब उल्टी सीधी वीडियो बना के डाल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई? मैंने अब आप इसीलिए। कह रहे हैं, देखो गुरु जी से, बलराम भैया से मेरी इनसे बात हुई थी, जी तो बोले बेटा ये परंपरा इनकी रही है, कितना इनके अंदर जहर है, सब निकल के समाज में तो आने दो, कम से कम समाज को तो पता लगे। अरे समाज में मैं इतना बुढ़ा हो गया, समाज में मेरी प्रतिभा रही है, आज भी मेरा समाज दीवाना है, सुरजन चैतन्य जी का दीवाना है, ब्रज शास्त्री का दीवाना है समाज। बिल्कुल अब उनका परिवार क्या कर रहा है, उनके वंशज क्या गाली दे रहे हैं, ये तो उनको खुद लग रही है ना। बिल्कुल। गुरु जी ने कहा तो है कि ये गाली मुझे दे रहे हैं, मैंने कोई चीज ली, कोई मनी ऑर्डर आया है, और मनी ऑर्डर मैंने नहीं लिया, वापस जाएगा ना। जी
नहीं तो मैंने इसीलिए फोन किया, मैंने कि ब्रजेश परिवार से जो स्वामी जी के बारे में बोला जा रहा है, तो आधार जी का परिवार जो है, चैतन्य देखो, परिवार, शांत क्यों बैठा ब्रजेश है? परिवार में इस समय मात्र 2 ही आदमी हैं। जी। बाद में आदमी तो बहुत हैं, उनके नाम मुझे नहीं पता। आदरणीय मंजे शास्त्री जी, रजनीश शास्त्री उनके भांजे हैं, बड़े सभ्य समाज से हैं, बड़े सभ्य व्यक्ति हैं। उनकी आपने कोई क्लिप नहीं देखी होगी और नहीं आप देख पाओगे, मेरा वादा है। महान लोगों का काम ही ये होता है, गलत बस बस रास्ते से बस। बचना। हाँ, बाकी जो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं यार, उनको तो मैं ब्रजेश परिवार का मानता ही नहीं हूँ। जी जी। अपने दिमाग से पूछा वो कुछ भी बने। ये प्रवेश शास्त्री जी के बारे में किसको नहीं पता है, बताओ मुझे। ये किसको गाली नहीं बकते हैं? जो बिल्कुल। इंसान अपनी माँ बहन की गाली स्वयं को देता हो, वो इंसान है? जी। हैं? वो तो कभी भी कूद सकता है दारू पी के, गुटखा खा के, कभी भी कुछ बक सकता है दारू के नशे में। बिल्कुल। इसलिए संयम बरतना चाहिए सब लोगों के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी नज़र में। बाद बाकी गुरु जी से मेरी बात हुई तो बोला बेटा तुम कुछ मत कहना, बाद बाकी क्या मतलब है जो वक्त है। अब वो तूफान, उसका कितना बड़ा तूफान खड़ा किया रविंद्र शास्त्री का लोगों ने, सब एक हो गए, उसके पीछे पड़ गए, क्या बिगाड़ दिया उसका भाई? बिल्कुल सही बात है। सब शांत हो गए। रविंद्र शास्त्री बहुत अच्छी कथा कह रहा है, पता नहीं झारखंड में बिहार में कथा कह के आए हैं अभी। साधार भैया, बहुत बड़ी कथा हुई उनकी। साधार भैया, हमारे तुम्हारे ज्यादा हम्म। ना तो 15 साल से संपर्क में हैं। क्यों नहीं, ये ज्यादा हो गए। हाँ, 15-20 साल से हमारे तुम्हारे संपर्क हैं। तुम हमारे क्षेत्र में आते हो, हम तुम्हारे क्षेत्र में जाते हैं, आपको सम्मान देते हैं। आज तक हमारे तुम्हारे बीच में कभी कोई ऐसी बात नहीं आई कोई बात नहीं हुई, कि हम ऐसी ना ब्रजेश हो अभी परिवार आगे को के लिए। कि हम ब्रजेश परिवार को मानते हैं, उनकी चीज गाते हैं। तुम आधार परिवार को मानते हो, अभी बीच में कोई ऐसी बात नहीं आई होगी आपके हमारे बीच में, बताओ। भाई साहब ये कभी ना आई है ना कभी आए। क्योंकि आप हमसे बड़े हैं वास्तव में ही, और आप जैसे भी हैं आधार जी के प्रिय शिष्य हैं, लेकिन बड़े के नाते हम आपका देखो सम्मान करते हैं। देखो, आपने देखा होगा मैंने 100 पोस्टों की ये पोस्ट डाली थी जी कि दोस्तों आजकल यूट्यूब पर एक जी शेर के पीछे गिदड़ों की जमात लग गई है, जी। सूर पर थूकने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। दूसरी बात लिखी थी मैंने, जो दारू पीकर स्वयं की माँ बहन को गाली बकते हैं वह गुटखा खाकर सूर पर थूक रहे हैं। हम्म। तीसरी पोस्ट की थी मैंने कि चुप रहना तहजीब है हमारे संस्कारों की, लोग हमें बेजुबान ना समझें। सही जैसे वो बात। साले कह के गाली दे रहे हैं प्रवेश शास्त्री जी, तो गाली मेरी, हम बेजुबान नहीं है, लेकिन जी। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, वक्त बदल चुका है, अब हमसे जलने वाले कुत्ते गली में नहीं सोशल मीडिया पर भौंकने लगे हैं। आपकी पोस्टें हैं, मैंने उन्हें पढ़ा। देखी होगी आपने, तो अच्छे अच्छे कमेंट भी इस पर बहुत आए हैं, लोग समझते भी हैं, ऐसी बात नहीं। हमसे मुझसे कम कितने लोग जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। हम सोशल मीडिया पे इनकी तरह नहीं है, लेकिन हमारी एक अलग पहचान है, सबसे अलग हटके पहचान है मेरी समाज में। जी जी। अब इनकी तरह हम हो जाएंगे तो फिर अब मेन मंत्र क्या रहेगा, एक बात बताओ आप। बिल्कुल सही बात है। कोई अंतर हो गया? नहीं। नहीं हुआ ना। जी। तो वही समझिए आप, अब ये लोग बक रहे बकने तो वही, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं इनसे। अब वो नरेंद्र शास्त्री की सुनी आपने वीडियो? हाँ, नरेंद्र नादान जी के बारे में और बताओ। नरेंद्र नरेंद्र नादान जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत अच्छी हैं, मैं उन्हें अच्छा मानता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे उनसे भी अच्छे संपर्क रहे हैं। जी। नरेंद्र जी से ऐसा कोई कथावाचक नहीं जिससे मेरे संबंध अच्छे ना रहे हों। बिल्कुल। बाकी उनकी वीडियो मैंने देखी, बड़ा दुख हुआ मुझे। हम्म। अब वो कह रहे हैं कि गुरुजी इनको हेड़े बताते हैं, तो गुरुजी का हेड़ा बताने का मतलब उन कथावाचकों से है जो कथावाचक समाज में उल्टी सीधी कथाएं परोस रहे हैं, ऊंचा उल्टा सीधा ज्ञान परोस रहे हैं, समझ रहे हो? जी ढोला नौटंकियां करा रहे हैं, गद्दी पर कूद रहे हैं उल्टे सीधे। जी। उनके लिए हेड़े शब्द का प्रयोग किया स्वामी जी ने। पहले नरेंद्र जी को यह सोचना चाहिए, पहली फर्स्ट बात। उनके लिए सुझाव है, मेरे भाई हैं, लगभग मेरे बराबर के ही हैं, जी और शायद मुझसे पहले के कथावाचक है मेरे अंदाज से, जी मेरे साथ के ही हैं, 1-2 साल का अंतर है। जी। दूसरी बात कही है उन्होंने कि पिल्लियां कहते हैं, तो पिल्लियां उनके लिए कहते हैं जो लड़कियां गद्दी पर कूदती हैं, आंखें मारती हैं, ठुमके लगाती हैं, समझ रहे हो? हाँ, ऐसी बहुत ये वीडियो, ये ऐसी बहुत वीडियो ये हैं। ये शिष्टता नहीं है उन लड़कियों की, कथावाचकी की। नहीं, कथावाचक तो हमारे पूरा। उनके लिए प्रयोग किया है। दूसरी बात, उस लड़की का समर्थन कर रहे हैं जो लड़की, कुछ क्या नाम है उसका, नाम तो पता नहीं, वो जिसने गीत गाया है इश्क बुरी बीमारी है, दीक्षा उस पर शास्त्री। इस दीक्षा शास्त्री, उस पर गुरु जी ने बोला है, तो उसको सुझाव दिया है कि ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए, इश्क बुरी बीमारी है, एक लड़की को नहीं गाना चाहिए, और गाया भी है तो उसका भाव देखिए, हाँ भाव क्या है उसका,
वीडियो में हाव भाव क्या कह रहा है, उसकी उसकी मुस्कुराहट, उसकी अदाएं क्या कह रही हैं उसमें। ऐसे गीतों को सुनकर समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। आदरणीय नरेंद्र नारायण शास्त्री जी, आप बहुत अच्छे कथावाचक रहे हैं और हैं, तो आपको इसी बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। आपने वीडियो बनाई है, फिर बहुत सारी बातें गुरु जी को चैलेंज भी किया है, और नहीं, चैलेंज करने वाली बात आप गलत कह रहे हैं। सादार जी, मैं एक बात गुरु जी को तो चैलेंज करना बहुत बड़ी बात रही। उनके बहुत अन्य शिष्यगण बहुत हैं। आप सादा कभी भी कहीं पर मंच लगा लो आप, सादार जी एक बात तो लेकिन मैं कहूंगा। ये हमारे संस्कार नहीं है। जी सादार जी, मैं एक बात हम्म कहूंगा, जैसे कि लड़की तो पहले भी कथावाचक थी, साधना जी थी, संगीता जी थी, और भी कथावाचक थी पहले, हम्म लेकिन उनकी मर्यादा कुछ और ही अलग थी। आज भी संगीता हम्म जी हैं, उनकी अब मर्यादा बहुत नरेंद्र अच्छी। नादार जी ने सारी मर्यादाएं खो दी हैं। वीडियो में भी देखा मैंने, पूरा तो नहीं सुन पाया मैंने। जी अब ऐसे अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। वरना समाज में थोड़ा शांति का प्रस्ताव लाते, लोगों से कहते भाई ऐसी वीडियो मत बनाओ, सब वीडियो हटवाते। चलो बुड्ढे ने कोई गलती कर दी, बुड्ढे ही है गुरु जी। जी जी जी। चलो इन पहले गलती नहीं की, चलो गलती करी भी दी तो सच के लिए गलतियां नहीं मानी जाती, वरदान है। बिल्कुल। बेशक गलती ना हो सच की, फिर भी बिना गलती के गुरु जी डांटते हैं, फिर भी वरदान है। फिर सही बात है। गुरु शिष्य का मतलब ही क्या हुआ जी है। जी अब इतना जी। बड़ा तूफान खड़ा हो गया समाज में, ये तो सोच रहे हैं कि समाज में आधार जी की बेइज्जती होगी। समाज में आधार की बेइज्जती नहीं हुई। अब पब्लिक में जाके देखो, कभी भी ये सब सारी बातें तुम्हारी हो रही हैं। अब तुम सोशल मीडिया पर तुम्हारे गिने चुने कुत्ते कमेंट कर रहे हैं, जी चमकादड़। जी तो जी। आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। आप समाज में आओ कभी, सही बात है। समाज में प्रस्ताव रखो, समाज में हाथ उठवाना, आपने सही कहा है गलत कहा है, कभी कहीं कथा जी, हो तो मुझे बुलाना, प्रस्ताव में रखूंगा। सही बात है। मुझे फोन करना, मेरा नंबर नोट कर लें सभी, जी 97 59 81 47 92, ये नंबर है मेरा। कभी कथा करने जब जाओ उस कथा मुझे बुलाना, समाज पब्लिक के बीच में। आपका कितना भी अच्छा प्रभाव हो वहां पर, दो आज 20 मिनट के लिए बोलने का मुझे मौका देना, बिना ढोलक बाजे के, बिल्कुल उस सही समाज बात। में। बिल्कुल अगर बिल्कुल। उस समाज में आपको उसी मंच पे कुत्ता ना घोषित कर दिया समाज ने, तो मेरा नाम साधार चैतन्य नहीं है। आपने ऐसे शब्द बोले हैं उसके स्वामी जी के बारे में। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे गिने चुने लड़के, मेरे समर्थक चमगादड़ बनकर के मेरी गलत बात का भी समर्थन करें, जी तो वो चमगादड़ी तो हुए नहीं हुए। सही बात है। कहते हैं कि सूर्य चमगादड़ का साथी तो सूर्य को बुरा बताएगा। भाई जी स्वामी आधार चेतन, ब्रजेश शास्त्री जी, सुरजन चेतन, ये तो सूर्य हैं। जी। अब इन पर कोई उंगली उठाना चाहे ब्रजेश शास्त्री पर, स्वामी जी पर, सुरजन चेतन जी पर, तो वो तो चमगादड़ के साथी हुए ना। वो तो एक भाई महान अब थे। ये स्वामी जी पर उंगली उठा रहे हैं। भाई वो दोनों, ब्रजेश गुरुजी और हमारे सुरजन जी, महान हस्ती थे, एक महान थे। ऐसा कोई पैदा न होगा जो कि उनके बराबरी कर पाए। बाद बाकी उनकी सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया है लोगों ने। अब छोटे मोटे कथावाचक मेरे हैं, उनका नाम क्या लूं मैं। बहुत सारे हर कमेंट करता आदमी, हर शेयर कर रहे हैं, उसको करते रहो भाई। जी। क्या दिक्कत है। ये आज हमारे। मैं लाइव आके या वैसे आके उनको उल्टी सीधी गालियां बकूं, तो वो मुझे गालियां बकेंगे, तो इससे बिल्कुल। कुछ मत हल निकलने वाला है क्या। जी कुआ में जैसी आवाज दोगे वैसी तो निकलेगी। जी जी। अब हम अपनी अब आप हम हाँ बहा में चढ़ करके बोल दें कि मेरे गुरु जी को गाली दी है प्रवेश शास्त्री जी ने, अब मैं उनको माँ बहन की गाली बकूं इधर से, और सोशल मीडिया पर डालूं, शेयर हो जाए, तो मेरी बात भी समझ में जाएगी। तो लोग मुझे अच्छा नहीं बताएंगे, कहेंगे साधार चेतन तो यार एक अच्छे बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति रहे, अच्छे कथावाचक। छोड़िए कथावाचक, मैं नहीं मानता अपने आप को, जी लेकिन मैं सामाजिक हूँ। हर हर कानून में निकला हुआ हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ। इन कथावाचकों से तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा हूँ भाई। बिल्कुल। 3 पुस्तकें भी मैंने लिखी हैं। मेरी पीएचडी फाइनल हो गई 2 साल पहले। डॉक्टर की उपाधि मेरी है। वैसे भी डॉक्टर हूँ मैं, और डिग्री से भी डॉक्टर हूँ। जी अब ये मैं इनकी भाषा में इनको जवाब देने लगूं, या मेरा और कोई गुरु भाई देने लगे, तो ये हमारी श्रेष्ठता नहीं है, ना हमारा संस्कार है। बिल्कुल। तो बाद बाकी संयम ये लोगों को बरतना चाहिए। बाद बाकी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा ही। ठीक है सादार जी, हमारे हरि बाबा स्टूडियो में आपने ये बहुत अच्छे विचार रखे, और आप अच्छा, महान क्या हैं। क्या, क्या रिकॉर्डिंग कर लिया आपने। जी जी, इसलिए तो मैंने फोन ही किया है कि हमारे सादार जी कुछ बोलें और उस चीज को हम शेयर करें। हमारे हरि बाबा स्टूडियो चैनल में ये वीडियो रिकॉर्डिंग चलो, आपको वैसे मैं नहीं चाहता आप शेयर करें इसको। मैंने कभी अब मैं कभी ना तो आप पता होगा कि ना तो कभी वीडियो बनवाता हूँ कथा में अपनी में। मैं सादा आदमी हूँ, सिंपल आदमी हूँ, लेकिन मेरी पहचान बहुत है ठीक, इसी के अपने साथ हम। शिष्टाचारों से ही है।
अपनी वाणी को बाद यहीं। बाकी चलो ठीक है, अच्छा सुझाव हो भाई। और जिसमें कोई किसी व्यक्ति को गलत लगे तो गलत लगती रहे, वैसे मैंने गलत नहीं बोला है। बाद बाकी आप शेयर करना चाहते हैं तो कर दो शास्त्री जी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक ठीक, राधे कृष्ण बाद राधे बाकी कृष्ण। राधे कृष्णा भैया। राधे कृष्ण।